हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटेलोसिन टॉपिक के साथ शुरू किया था। मेटेलोसिन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देख चुके हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से कर चुके हैं। आज हम रिएक्शंस वाला पार्ट करेंगे। रिएक्शंस मेनली आपको फेरोसिन्स की रिएक्शंस करनी होंगी। कोबाल्टोसिन एंड निक्लोसिन्स की रिएक्शंस भी थोड़ी बहुत हम कर लेंगे। फेरोसिन की रिएक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ऑर्बिटल्स याद रखने होंगे वो हैं E2G, वीकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A1G, नॉन बॉन्डिंग E1G स्टार, वीकली एंटी बॉन्डिंग है, एंड ये आ गया आपके पास E2U एंटी बॉन्डिंग। ये वाले ऑर्बिटल्स ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इससे इजीली आप मेटेलोसिन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक मेथड की बात करी जाए तो Cp2Cp रिंग 12 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं है। इसके नीचे वाले ऑर्बिटल्स में हम 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। 18 माइनस 12 6। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फेरोसिन के केस में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। डायमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद अगर कोबाल्टोसिन की बात करी जाए तो ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे हमें एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ती है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। यही टॉपिक हमने कल किए थे। आज हम रिएक्शंस वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो फेरोसिन की रिएक्शंस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले फेरोसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मतलब दिस इज हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इवन 500 डिग्री सेल्सियस तक ये डिकम्पोज नहीं होता। एक्सेप्शनली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हमने देख लिया है। उसके बाद ये इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। जो 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है या फिर 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बट ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब फेरोसिन की कॉन्फर्मेशन की बात करी जाए तो सॉलिड फेज एंड गैसेस फेज में डिफरेंट कॉन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये आपके पास सॉलिड फेस है, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड फेस है। ये गैसियस फेस है, ठीक है। सॉलिड फेस में पॉइंट ग्रुप की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको D5D पॉइंट ग्रुप मिलता है। क्यों D5D पॉइंट ग्रुप मिलता है? क्योंकि इसकी कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। ये क्या है? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। और ये आ गया आपके पास इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। ये दोनों रिंग्स इक्लिप्स टू ईच अदर हैं। इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है तो पॉइंट ग्रुप आएगा D5H। अब ये आपको याद रखना होगा। सॉलिड फेस में ऑरेंज सॉलिड है, कॉन्फर्मेशन आएगी स्टैगर्ड, पॉइंट ग्रुप आएगा D5D। गैशियस फेस में इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है, पॉइंट ग्रुप आएगा D5H। क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी गेट में। अगर H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी जाए तो यहाँ पे देखो, जितने भी प्रोटॉन हैं दोनों CP रिंग्स में, जितने भी प्रोटॉन हैं उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है। तो H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। और जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हम सॉलिड फेस में ही करेंगे। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले तो Fe की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइईन के साथ कराई जाए। C5H6 के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं एट हाई टेम्परेचर।
तो आपको यहाँ पे फेरोसिन की फॉर्मेशन हो जाएगी Cp2, बट ये रिएक्शन इतनी फिजिबल नहीं है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, C5H6 चाहिए। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ये रिंग की थर्मल क्रैकिंग करी जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, यहाँ से आपको 2C5H6 की फॉर्मेशन होगी। देन FeCl3 की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे फेरोसिन आ जाएगा, Fe-eta5Cp2। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। FeCl3 की रिएक्शन हो रही है अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे भी FeCp2 फेरोसिन की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर Fe की जगह पे यहाँ पे Ru एंड OS है, तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों रिंग्स एक्लिप्स टू ईच अदर हैं। ये क्या है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, दोनों के केस में ही एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, और सॉलिड फेज में भी आपको एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन ही देखने को मिलेगी। ठीक है, यही बात मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे कि Ru एंड OS के केस में सॉलिड फेज में भी आपको एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन ही देखने को मिलेगी। अब फेरोसिन ये आ गई आपके पास, सॉलिड फेज आ गया, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है, और इसी में ही हम रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस रिंग की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अगर हम फेरोसिन की बात करें तो एनायनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, Fe2 पॉजिटिव एंड Cp नेगेटिव, 2Cp नेगेटिव है, 2Cp नेगेटिव, Cp नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, ये आपके पास आ गया। और अगर हम किसी बेस के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अब नॉन एरोमेटिक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नॉन एरोमेटिक क्यों था, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दिस इज एरोमेटिक, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन हो रही है, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो अब ये एरोमेटिक है, ये दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक हैं तो यहाँ पे जो जैसे हम रिएक्शन बेंजीन में कराते हैं, वैसे ही फेरोसिन में भी रिएक्शंस करा सकते हैं। सेम टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे R आ गया, AlCl3 क्या करेगा, Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करेगा, और उसके बाद री एरोमेटाइजेशन होती है। बहुत लोअर क्लासेस में आप ये रिएक्शन कर चुके हो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, बेंजीन के साथ हम करा रहे हैं। ये आ गया आपके पास। सो सेम वे में रिएक्शन हम फेरोसिन के साथ भी करा सकते हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये भी एरोमेटिक इन नेचर है, तो ये भी बेंजीन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सबसे पहले क्या होगा, लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यहाँ से ये एक्स क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, ये R कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, N ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Fe आ गया। अब यहाँ पे देखो सारी पोजीशन एक जैसी ही है, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एक ही सिग्नल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये एसाइल ग्रुप लग सकता है। हैप्टिसिटी 5 है इसलिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड O R। बट अगर अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, ये एक्सेस है, ये क्या है, एक्सेस में दिया हुआ है, तो पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप में तो यही मिलेगा, एसाइलेशन हो रही है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब फर्दर रिएक्शन R C डबल बॉन्ड O X के साथ ही हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म, अगर मैं प्रॉपर मैकेनिज्म आपको बताऊँ
तो सबसे पहले क्या होगा, लुईस एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पे X की जगह मान लो Cl है, तो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब यहाँ पे इस रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये कम कर रहा है, तो कम कर रहा है मतलब ये वाली रिंग अब इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके कंपैरिजन में ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव का अटैक कौन सी रिंग पे होगा, इस रिंग पे होगा, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया, डबल बॉन्ड O, ये अब आपके पास मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ही रिंग पे एसाइल ग्रुप अगर आता है तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला। अब नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सो आपको रिएक्शन कुछ इस टाइप की दी हुई होगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा एंड R पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, eta5 CpFe आ गया, एंड यहाँ पे भी eta5, अब यहाँ पे C5H4 एंड एक R आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सीधा प्रोडक्ट ही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये Fe आ गया एंड यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ही कर रहे हैं, बट RCl CH3Cl या फिर C2H5Cl एक्सेस में दिया होगा, तब प्रोडक्ट क्या आपको मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट स्टेप पे तो आपको यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा, एक CP रिंग आ गई। अब यहाँ पे ये Fe आ गया, सेकेंड CP रिंग, ठीक है, और यहाँ पे R आ गया। अब सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है, RCl के साथ रिएक्शन हो रही है, लुईस एसिड प्रेजेंट है AlCl3। तो यहाँ पे अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग आ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या कौन सी पोजीशन पे होगा, कौन सी रिंग पे होगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे ही होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे R है और इस पोजीशन पे R आ जाएगा। सेकेंड माइनर प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि दोनों रिंग पे एक एक एल्काइल ग्रुप हो, बट ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ पे R क्यों नहीं लगा, मतलब एक कार्बन को छोड़कर यहाँ पे R क्यों लगा हुआ है, तो ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखो। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब एक कार्बन को छोड़ के नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए हमने R यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सो अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें डिफरेंट मेजर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, एसाइलेशन क्या हो रहा था, जब ये एक्सेस में दिया हुआ है तो दोनों रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वो वाला हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। एल्काइलेशन में हमें एक ही रिंग पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मेटालेशन रिएक्शन। ठीक है,
यहाँ पे भी हम वैसे ही रिएक्शन कराएंगे जैसे बेंजीन के साथ लिथिएशन रिएक्शन कराते हैं या फिर मेटिलेशन रिएक्शन कराते हैं। ये आर आ गया, यहाँ पे H है, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, लिथिएशन रिएक्शन। सो सेम वे में हम रिएक्शन कराएंगे फेरोसिन के साथ। ये वाले प्रोटॉन भी एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा C4H10 बाहर निकल जाएगा एंड लिथिएशन होगी Fe, ये मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया, Li आ गया। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन कराई जा सकती है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराई जा सकती है, जैसे Me3SiCl के साथ रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, और प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। रिएक्शंस बहुत ईजी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप थोड़ी सी लगाओगे तो सारी रिएक्शन यहाँ पे इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ गया, ये Cl बाहर निकल जाएगा, Me3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन मेटिलेशन रिएक्शन ही है। सो यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ से ACOH बाहर निकल जाएगा एक एंड Fe, मर्क्यूरेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, ये आ गया। यहाँ पे आ गया Hg2 पॉजिटिव, AC आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। देखो पहले रिएक्शन हो रही थी एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, बट अब यहाँ पे एक लिगेंड भी दिया हुआ है, सो चिलेटिंग लिगेंड है ये, इसको हम बोलते हैं TMEDA। अब ये एक चिलेटिंग लिगेंड है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायामाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइलिथिएटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है, यहाँ पे एक Li आ जाएगा। जब रिएक्शन TMEDA टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायामाइन की प्रेजेंस में हो तो आपको डाइलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे Me आ जाएगा, Me आ जाएगा, ठीक है। फर्दर रिएक्शन कराई जा सकती है, जैसे अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं CO2 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, ये आ गया Fe, COOH आ जाएगा एंड यहाँ पे COH आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा, बट अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो डाइलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम कर लेते हैं, हमें A प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मिल गया आपको मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे COOH आ जाएगा, Fe, यहाँ पे आ गया COOH। बट जब रिएक्शन TMEDA की प्रेजेंस में हो तब डायरेक्टली अब प्रोडक्ट ही लिख देती हूँ, यहाँ पे डाइलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे Li आएगा, Fe आ गया एंड यहाँ पे Li आ गया। CO2 रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पे CO2 आ गया
एंड यहाँ पे भी CO2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो ये रिएक्शन अब आप खुद कर सकते हो, वैसे तो मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ फर्दर रिएक्शन हो सकती है। मोनोलिथिएटेड आ गया तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पे DMF के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो DMF के साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा C⋯OH, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ, ये वाला ही डी प्रोडक्ट। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे आपको। TMEDA की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो H आ गया, C⋯OH आ गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे देखो एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे PPH2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन मोनोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा और उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो Me आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इजीली आप रिएक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरह होगी। AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ये रिंग आ गई। यहाँ पे ये Cl दिया हुआ है। फर्दर रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे O इस सेंटर पे अटैक किया है, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा एंड ये आ गई रिंग। साइड प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे Cl आ गया, इसके बाद क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है। ये आ गया, यहाँ पे ये C⋯OH आ जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा एंड बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो लिथिएशन रिएक्शन हो रही है, मेटलेशन रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा Bu नेगेटिव एंड यहाँ पे Li आ जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फर्दर रिएक्शन हो रही है, देखो ये अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पे अटैक होगा। अब ये ऊपर वाली जैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से Me तो बाहर नहीं निकल सकता है, Fe आ गया। यहाँ पे अब ये O नेगेटिव आ गया, Me वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये Cl है। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड यहाँ से ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। एक और CP रिंग है, ये लो, यहाँ पे ये Fe आ गया
यहाँ पे ये रिंग आ गई एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OMe आ गया, ठीक है। कीटोन आ गया यहाँ पे, प्लस बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मैनिज रिएक्शन। यहाँ पे भी थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यूज़ करेंगे। मैनिज रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी ही होगी। डाई मिथाइल अमाइन की रिएक्शन हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा NMe2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पे CH2O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्रोटॉन ये ले लेगा एंड यहाँ पे NMe2 CH2OH आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर कोई एसिड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे NMe2, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे CH2OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लोन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे एंड यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और मैनेज बेस आपको मिल जाएगा। Me2N डबल बॉन्ड CH2 आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मैनेज बेस की रिएक्शन होगी फेरोसिन के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम कर लेते हैं। फेरोसिन दिया हुआ है, सबसे पहले रिएक्शन हो रही है एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ, मतलब मेटिलेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे Li आ गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट कर सकता है। CH2O Me2NH, मतलब यहाँ से मैनिश बेस की फॉर्मेशन होगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बेस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं Me2N पॉजिटिव CH2 के साथ रिएक्शन करा रही हूँ। तो यहाँ पे इसका अटैक हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और B आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया CH2N Me एंड Me, ठीक है। ये आ गया B। फर्दर रिएक्शन हो रही है MEI के साथ। सो यहाँ पे लोन पेयर है, MEI के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe CH2। यहाँ से देखो ये अटैक होगा यहाँ पे, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया N, एक मिथाइल, सेकेंड एंड ये थर्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है NaNH2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, NH2 नेगेटिव यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे आ गया CH2 एंड यहाँ पे आ गया NH2। अगर रिएक्शन हम कराना चाहें तो CH3Li के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे NH2 की जगह CH3 आ जाएगा, NaOH के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे OH आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब, नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर हम जैसे बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं, फेरोसिन की भी नाइट्रेशन कराएं और एक्सपेक्ट करें कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। Fe नाइट्रेशन रिएक्शन होगी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा, बट ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन होगी, 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम फेरोसिन की नाइट्रेशन कराना चाहें तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। यहाँ पे नाइट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फेरोसिन की नाइट्रेशन के लिए इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, यहाँ पे NO2। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आयोडीनेशन। सो डायरेक्ट आयोडीनेशन भी पॉसिबल नहीं होती है। अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी फेरोसिन ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Fe यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव एंड ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। तो आयोडीनेशन कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेटलेशन रिएक्शन करेंगे, Fe यहाँ पे एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, HgOAc आ जाएगा, ये आपके पास A आ गया। फर्दर रिएक्शन हो रही है आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे अब आयोडीनेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे I आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये दोनों रिएक्शन देखो। फर्स्ट A में क्या होगा, मेटलेशन होगी, Li आ जाएगा और उसके बाद Li की जगह पे I आ जाएगा। आप प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे भी HgOAc आ जाएगा पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe है, HgOAc ये आ गया आपके पास A। उसके बाद फर्दर यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको A प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यहाँ पे ये ईटा 5 है, यहाँ पे ये अब ईटा 6 आ जाएगा, मतलब ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, H नेगेटिव का सोर्स है ये, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा रूल लगेगा, DMG रूल लगेगा, DMG रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखो हेप्टासिटी 5 वाली रिंग है एंड हेप्टासिटी 6 वाली रिंग है। तो कौन सी रिंग पे अटैक होता है, जहाँ पे इवन नंबर ऑफ हेप्टासिटी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, Fe आ गया, यहाँ पे हेप्टासिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये ईटा 6 से ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब H आ गया, यहाँ पे H आ गया। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, यहाँ पे रिएक्शन NaOMe के साथ भी हो सकती है या फिर MEMgBr के साथ भी हो सकती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कोबाल्टोसिन की हम रिएक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम ये वाला प्रोडक्ट निकालें, I2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, I2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये इजीली ऑक्सीडाइज होके 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे CO क्या आ गया आपके पास, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, आपको ये सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे अटैक होगा, तो हेप्टासिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये ईटा 5 से ईटा 4 में चला जाएगा। अब यहाँ पे किसका अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, तो यहाँ पे H आ गया, H आ गया, ये ईटा 5 है, ये ईटा 4 है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स ही चाहिए। यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है।
अब हम रिएक्शन कराते हैं Na, निकेलोसिन की रिएक्शन करा रहे हैं हम Hi के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेप्टेसिटी डिक्रीज होगी, ईटा 5 से ईटा 4 में कन्वर्जन हो जाएगा। ये 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ये क्या आ गया है, ईटा 4 आ गया है, और उसके बाद होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम सेम रिएक्शन फेरोसिन के साथ करवाएं तब क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेरोसिन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बात अब आप ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होगा, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों रिएक्शन अब आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निक्लोसिन की रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे NO के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लीनियर नाइट्रोसिल है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये आ गया आपके पास, रिंग को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइकवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे एलाइल दिया हुआ है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, और ये भी CP रिंग को सब्स्टिट्यूट कर देगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी Ni, ये भी रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे भी। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम NaNH2 के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आ गया ईटा 3, एंड यहाँ पे एक बॉन्ड है, सो Na अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये बॉन्ड की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अब Na एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद रिएक्शन हो रही है ETOH के साथ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हेप्टेसिटी 3 आ गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ETOH है तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे हेप्टेसिटी क्या आ गई है, 3, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये इसकी रिएक्शन NiCO4 के साथ हो रही है, सो यहाँ पे डाइमर की फॉर्मेशन होगी, CO आ गया, CO आ गया, यहाँ पे ये Ni, CP इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बेंट मेटेलोसिन की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। अब ये दोनों रिंग्स, पहले क्या था, मेटल सैंडविच था 2 कोप्लेनर रिंग्स के बीच में। अब ये दोनों रिंग्स बेंट मेटेलोसिन में नॉन कोप्लेनर होंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, या फिर H हो सकता है, या फिर यहाँ पे Cl भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। अब कौन से मेटल यहाँ पे जो बेंट मेटेलोसिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, अर्ली ट्रांजिशन मेटल, TiA हो सकता है, Ta हो सकता है, Sc हो सकता है, Gr हो सकता है, Nb हो सकता है, W हो सकता है, Re हो सकता है, ठीक है। तो ये मेटल, अर्ली ट्रांजिशन मेटल बेंट मेटेलोसिन के एग्जाम्पल्स देंगे। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन करना चाहें तो ये एग्जाम्पल भी बेंट मेटेलोसिन का ही है। MELi के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CP रिंग है, दोनों रिंग्स कोप्लेनर नहीं होंगी अब, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेंट मेटेलोसिन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं और श्रॉक कार्बिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब रिएक्शन हो रही है ReCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है।
2NaCP के साथ, तो ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा Cp2Re। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो मंतुसिरे, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे 7 + 10, 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे रिडक्शन हो सकती है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ReCpCp नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव होगा। है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड यहाँ से अगेन हमने मेटालोसिन की बेंट मेटालोसिन की फॉर्मेशन कर ली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब रिएक्शन देख सकते हैं हम। ZrCl4 की रिएक्शन हो रही है NaCP के साथ, तो यहाँ पे ये Cp रिंग आ गई एक, यहाँ पे Cp रिंग आ गई, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये आपके पास A आ गया। फर्दर रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हाइड्राइड का सोर्स है, तो यहाँ पे Cp एंड यहाँ पे ये आ गया H एंड Cl, वेंट मेटालोसिन की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये हाफ सैंडविच कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। रिएक्शन हो रही है N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ, N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब मेटलेशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cr, यहाँ पे Li आ गया, CO CO CO। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो बड़ी सारी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हो सकती है। तो ए की रिएक्शन देखो I2 के साथ हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अगर ए की रिएक्शन CO2 के साथ हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही होगी, तो यहाँ पे COH आ जाएगा। अगर ए की रिएक्शन PPH2Cl के साथ हो रही है तो यहाँ पे PPH2 आ जाएगा। ठीक है, ए की रिएक्शन अगर Me3SiCl के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे SiMe3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप कर सकते हो इजली। नेक्स्ट, अब ये आपकी अजय कुमार की बुक में रिएक्शन है। यहाँ पे देखो मोनोलिथिएटेड फेरोसिन है, इसकी रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो रिएक्शंस की प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हो। ये रिएक्शन है, अब ये देख लेना आप खुद। ठीक है, फर्दर ये वाली रिएक्शन है, डाइलिथिएटेड फेरोसिन है और इसके साथ रिएक्शन हो रही है, CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे लिथियम आ जाएगा और COH आ जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस हैं, ये खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।